हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं किसी को लेके बैठी हूँ। ये हमारी सासू माँ है। और कैसे हमारी सासू माँ है ये सब कुछ अपने मुंह से मुंह जुबानी बताएंगी। आप लोग सुनिए, इनकी पूरी कहानी सुनिएगा और प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, हमारी ज़िंदगी के बारे में और हमारी सासू माँ की ज़िंदगी के बारे में। चलो बुआ, बताओ आप। कहाँ से बताएं। बताओ कैसे कैसे आपने बच्चों को पाला, कैसे अरे आई कैसे हमारे हम सारा कैसे आए, सब कुछ साला आपने है आप बेटा। कैसे पाली, कौन थे ये 5 बच्चे। रुपया की चावल लाई, नहीं, 5 के 10 का चाटा लाई। ये बताओ कि हाँ, आपके ये बच्चे कैसे मिले, आपने इनको कैसे पाला, क्या अब किया, कैसे पाली, कौन हमारा है ये? घर मान छूट गया बेटा। कौन है ब- बताओ, आप कौन हो हमारी और मेरी कैसे। भाई की बहू है। हाँ, बच्ची का सेवा है, पाला है, बेटा का सेवा पाला क्यों है। पालना पड़ा आपको। और पालना पड़ा, दुख झेला पड़ा। भैया भाभी, भाई भाभी खत्म हो गई। हाँ, पूरी तो बात बताओ उसी लिए इनको। भैया खत्म, भाभी खत्म हो गई 5 साल भाभी से को क्या बेटा। हुआ था आपकी। अब भाभी का पता नहीं, ला के क्या इलाज भाई, बहुत दवा इलाज भाई बेटा। बा 3 बच्चे की माँ रही भाभी खत्म। कितने भाई थे आपके। हमारे भाई 3 रहे हैं। हाँ हमारे 3 भाई, मांझिल भाई के बच्चे हैं, हाँ। बहू है। तो इसीलिए गाइज आप सुन रहे हैं, हम लोग ये मतलब हमारी बुआ सास हैं हाँ, तो और माँ हमारी हम जो हैं 3 भाइयों के बीच की बहू हूँ। बहू है माँ। मतलब जैसे हाँ हमारे ससुर 3 भाई थे, हाँ, तो उनमें से जो पहले नंबर के थे वो बड़े भाई थे, दूसरे नंबर के भाई की बहू हूँ हाँ मैं। हाँ, बहू है। और उन्हीं की मतलब ये हमारे मतलब पापा की बहन है, तो इनको हम बुआ कहते हैं। पर इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे हस्बैंड के लिए कैसे किया है वो भी आप सुनिए। कि हमारे हस्बैंड 4 साल के थे तभी हमारी सासू माँ खत्म हो गई थी। तो अब इन्होंने क्या किया है हमारे लिए वो देखिए, और कैसे इन्होंने अपना घर छोड़ के हमारे लिए किया है वो भी देखिए, एक बताइए। बच्चन की वजह से अपन घर छोड़ दिया, बन किया। दूसरी बच्चे मेरे रहे, बच्चे मर गए। भाई बंदा, भाई का बच्चा 1.5 साल का रहा नहीं, इसीलिए मैं इसको किन में आ गई। मेरा भाई कहा तू का घर द्वार कर दी। कहा नहीं भैया, मैं घर नहीं करेगी। कहे हाँ जो तो घर नहीं गाइस, करेंगे तो तो जाए बच्चे सेवा जाए। हमारी जो हमारा देवर था गाइस, जिसकी अब हम शादी करेंगे, हाँ, वो हमारे मतलब देवर जी हमारे 11 महीना के थे तब हमारी सासू माँ खत्म हो गई थी, खत्म और हो गए। हस्बैंड हमारे 4 साल के थे। हाँ, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल की कहानी अपने मायके में शुरू हुई, और कैसे कैसे इन बच्चों को पाला है दोनों को, और मैं कैसे आई, उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसे बदली, सब कुछ बताएंगे हमारी माता राम। और सब कुछ सुनिए और वीडियो में बने रहिए, थोड़ा इमोशनल भी हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और हमें सपोर्ट भी करिएगा। तो जब से बताओ। भैया की भाभी बहू मर गई, भैया कुछ काम धंधा न करें तो कि नान नान बच्चे ने कबो 5 के चावल लाई, कबो 5 की दाल लाई, 1 किलो आटा लाई। भैया में चीनी ले ली, वही में सबको बना बना के दूसरे बच्चन को भाई के पाला है, पोसा है। 50 को धोती पहरे ही, 300 के 200 के पहरी नहीं, को सौ को स्वयं नहीं मिला, जो नहीं जिंदगी में काटा है। बेटा तो हमारा गाइस, पढ़ा इन्होंने जाए। हमारे लिए दुख सहा है, हम्म, और आज मैं भावुक हो रही हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि ये गांव जा रही हैं, स्थिति समय का कोई पता नहीं होता है। तो हमारे दिल में आया कि मैं अपने सासू माँ की हर एक दुख को आप लोग के भी सामने लाऊं, कि ऐसी भी लेडीज़ हैं जहाँ मतलब दुनिया में, कि जो बहुत कुछ करती हैं और दूसरे के लिए कर जाती हैं। लोग अपने बच्चे नहीं पाल पाते, इन्होंने अपने भाई के बच्चों को पाला है और हमें भी लेके आई हैं इस घर में, और कितना दुख सही है। जब तक मैं नहीं आई थी उससे पहले इन्होंने कितना दुख सहा है आप लोग को बता रही हैं। और मैं भावुक हो गई, क्योंकि इनका दुख मेरे को मतलब हमेशा कभी भी घर में कहती रहती हैं सारी बातें, तो मैं शुरू से सुनती आई हूँ इनकी बातें। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आप लोग को भी बताऊं और आप लोग भी देखें, और जो भी माताएं बहनें देख रही हैं वो आगे चलकर किसी दूसरे के लिए मतलब मददगार बने, किसी दूसरे के लिए एक मिसाल बने मदद की, लेकिन कभी किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचाए। तो हम सास बहू साथ में आज देखिए विश्वास के साथ में बोल रहे हैं, और ये मेरे को पूरा सपोर्ट करती हैं। इन्होंने जाना वीडियो बना रही हूँ मैं तो कभी नहीं डांटा। और गाइस आपको बता दूं कि सास बहू में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत धिक्कारा भी। मैं अब जब नई नई आई थी तो मुझे बहुत सारे मैं गलतियां करती थी, और सब लड़की मैके में होती है तो खुली छूट होती है, तो हर तरह से मतलब इतना ध्यान नहीं होता है घर गृहस्थी का। तो मेरे को भी नहीं था, तो जहाँ गलतियाँ करती थी मुझे ये डांटती थी और बहुत कुछ सुना भी देती थी, तो आपस में थोड़ा सा खटर पटर हो जाती थी सास बहू की। पर मैं इनको हमेशा इसलिए समझती थी कि कोई अपनी माँ तो कर नहीं पाती अपने बच्चे के लिए, और हमारी सास ने तो हमारे मतलब हम लोग भाई के बच्चे थे तो इतना कुछ किया है।
तो मैं इनको कभी भी अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। और गांव में रहती हैं, यहाँ जैसे शहर में मेरा कमरा जो है वो छोटा है, तो नहीं मैनेज हो पाता है, तो इनको ठंडी में मैं यहाँ ले आती हूँ। और गर्मियों में इनको गांव में खुद ही कहती हैं कि मैं गांव में रहूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, तो जगह है वहाँ घूमती फिरती हैं। तो इस करके मतलब ये गांव में रहने लगती हैं। तो अभी ये गांव जाने वाली हैं गाइस, अष्टमी के दिन इनको मतलब जाना है। तो मेरे दिल में बार बार ये बात आ रही थी कि मैं अपनी सासू माँ की सारी बातें आप लोग को बताऊं, इसलिए इनको आज कैमरे के सामने रख कर मैं वीडियो बना रही हूँ। और आगे भी बताएंगी ये सारी बातें, आप लोग ऐसे सुनते रहिए। हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमारा आदमी मेरे को छोड़ दिया, अपने मायके आए गए हैं। मेरा बड़ा भाई कहे कि तुका घर द्वार कर दिए, कहा नहीं भैया जी मैं घर नहीं करेगी, घर नहीं करी, अपने भाई के साथ खावा है कमावा है। फिर मेरी भाभी भी मर गई, तो भाई हमारा बड़ा कही जी, तू कहा तो घर न करबे तो ये छोटा बच्चन का दू का जा सेवा, दू का सेवा है पाला है। छोटा से हमारा ये बेटा रहन, कहीं भाग जाए कहीं टूट जाए, अपनी माँ कहे रहे तो कहीं बेटा माँ नहीं तो मेरे को बुआ बना ली, से बुआ बुआ मने का करने लगा। तिनका 2 का बच्चन का मैं से पाल के हमारा बड़ा बेटा कब पढ़ाई जाए तो कमी छाटी से मसक जाए जी, वही पहले के बेटा हमारा पढ़ाई जात रहन है कि आज मेरे में हमारा बेटा आवे पढ़ के तो वही का छाट के पढ़ा दी तो सवेरे तो उसको पढ़ाई गाइस जाए। इनकी रोने की आवाज़ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कह रही हैं जो हमारे हस्बैंड है उन्हीं की बात कर रही हैं, बेटा ही बोलती है हम लोग को, तो उन्हीं को कह रही हैं कि हमारा बड़ा बेटा जो है, अपने भतीजे को ही बोल रही हैं। 2 ही बच्चे हैं, मतलब हम इनके जो मतलब हमारे हस्बैंड और हमारा देवर, हमारे पापा मम्मी दोनों ख़त्म हो गए, सास ससुर दोनों ख़त्म हो गए, ये बुआ सास है। तो जो हमारे हस्बैंड है उनके बारे में बोल रही हैं कि जब वो पढ़ने जाते थे तो मतलब एक ही जोड़ी कपड़ा था गाइस, तो उसको वो धोती थी, जैसे स्कूल से आते थे धोती थी, उसके बाद में उसको सुखाती थी कि कल को स्कूल जाएगा बेटा तो क्या पहनेगा, मतलब उस टाइम वो स्थिति थी, तो वो चीज़ बता रही है। इतनी मुसीबत में बच्चे दूठी पले हैं जी। भाई हमारा बहू मर गई तो बहुत ढील पड़ गया, न कुछ कमाए न दमाए, कहीं 1 पहिया आटा ला ली, कहीं 1 पहिया चावल ला ली, वही का संध्या के बच्चन का बना के, भैया कहाँ बच्ची राशन है, तो कहीं हाँ भैया जी राशन है, आज भले का राशन है, बिहान का भगवान है राशन दे दी है। इसी मुसीबत से 2 बच्चे पले हैं, इसी में मेरी ज़िंदगी पार हो गई बेटा साहब, पार हो गई मजे मजे सब है। मेरा आदमी मेरा कुछ भैया आदि से 2 बच्चे भरे, 2 बच्चे मेरे मर गए हैं। चलो आज अब हाँ। आज की कहानी क्या है, मेरे आने के बाद कैसी स्थिति है, आप माता हमारी बताएगी, तो वो भी आप लोग सुनिए। बहू हमारी आई एक झोपड़ी कैसी है माँ, आपकी बहू है, कैसे आई है, क्या क्या स्थिति से गुजरी है, वो भी आप एक बताओ। बहू भी आई, मुसीबत बहुत खरी, एक झोपड़ी बनी रही जी, वही झोपड़ी माँ चाउर पिसान लाए के बनाए के 10 बरसे तो गठिया गठिया पानी भर जाता है ना जी, उसी में ज़िंदगी काटते हुए चली आए हैं। अब आज भगवान 3 के बच्चे हो गए हैं, 2 बेटी तो 1 गाइस बेटा। जिस समय हाँ स्टार्ट जब मैं आई थी उस टाइम पे हमारा जो घर था उस जगह में पानी जब बरसता था, तो जो झुग्गी थी हमारी उसमें पानी भर जाता था, तो मंजे पे हम लोग स्टोव रख के मंजे पे खाना बनाते थे, हाँ तो उसी पे सारे लोग बैठ के खाते थे क्योंकि नीचे पूरा पानी भरा होता था। तो वो परिस्थितियों से गुजरी है हमारी माता, और वो दिन हमने भी काटे हैं, और पानी 3 बजे से उलझते रहते थे ऐसे ऐसे करके, और आज दिन को कैसे बदला है वो भी आपको बताएंगी। अब आज वही भगवान अपने पैर से ठाड़ हो गए यहाँ, अपन 3 बच्चे पाली, एक देवर भी पाली, उसी में मेरे को पाली। अब आज 30 तारीख हो गए तो वही देवर की शादी कर रही हूँ, माँ बाप तो कोई है नहीं, तो वही देवर का 2 प्राणी मिल के शादी हमारा और गाइज बेटा आप भी लोग कर को रहे हैं। थोड़ी सी और बात बता दूं, जो मेरा देवर है नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा सा दिमाग का बुखार आ गया था, तो मतलब जैसे सब लोग नॉर्मल सोचते हैं, हल्का सा मतलब दिमाग पे उसको जोर है, कमाता भी है वो, काम भी अपना करता है, कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है गाइस। तो मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ अपने देवर को और कोई चीज़ की कमी नहीं करती हूँ, ये हमारी सासू माँ खुद ही बताएंगी आपको कि मैं अपने देवर की अब शादी कर रही हूँ, और जब गांव जाएंगे, जून में शादी है, तो उसका भी ब्लॉग आप लोग को शेयर ज़रूर करेंगे। तो अभी तो मैं माता के जो दुख और सुख के दिन आए हैं वो सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, तो आगे भी माता हमारी बताएंगी कि अब दिन कैसे कट रहे हैं। अब माता जी वही 2-3 बच्चे पढ़ गए, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। अब आज वही बहू कहाँ से कहाँ बनाए रही, 2 लड़का पालत है।
आज वीडियो खोल रही, पार्लर खोल रही, 2 पैसा मुँह में लगी यहाँ, 2 पैसा कमाती यहाँ, खाती यहाँ। भगवान आज कहाँ से कहाँ इनका पहुँचाए दे, माता माई बहुत अच्छी तरह से पहुँचाए दें। दुख बहुत झेली हमारे साथ जब आए कि बाप सर्विस कमाता है, एक झोपड़ी में ब्याह कर दे हैं, गाँव में घर नहीं रहन, घर में गाँव में नहीं रहे, भाई के घर में ब्याह करे, बाप नहीं पूछे कि तुम्हारे घर है कि नहीं, न घर कि तोहरे का है, चंडीगढ़ में है कि गाँव में है। भाई के घर देख के उसने शादी कर दिया है। उसी में आज अबे दादी दादा के साथ में 20 साल हो गया अपन गुजारा कर रही। 4 दिन का जात यहाँ दादू की सेवा होती है, सब परिवार का पूरा परिवार। 4 बेटा भाई के हैं, 2 भाई ये रहे हैं। ये 2 भाई छोटा रहे, भाई हमारा बहुत कमज़ोर रहेगा, जब से जनानी मर गई कुछ जमरी का काम बेटा नहीं किया हमारा भैया, कुछ नहीं किया। तो गाइज़, आप लोग को हमारी माता की कहानी कैसी लगी? ये कहानी नहीं है, ज़िंदगी का इनका स्ट्रगल रहा है और आज इस एज में आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके जो दास्तां है वो अगर हमारा चैनल रहा तो शायद पूरे समाज में फैलेगा और सभी लोग हमारी वीडियो को देखकर ये कुछ ना कुछ तो सिखा जाएंगी। इनकी जो मतलब कि त्याग की भावना थी, इन्होंने सब कुछ त्यागा और एक सही उम्र में जब इनके छोटे छोटे बच्चे थे वो एक्सपायर हो गए और आदमी ने भी छोड़ दिया, घर छूट गया, तो इन्होंने हमारा मतलब हमारे घर को संभाला, हमारे पति को संभाला और उनको पाला पोसा और यहाँ तक मतलब पहुँचा दिया कि वो भी आज कमा रहे हैं और मैं भी अपने पैर पे खड़ी हूँ। मैं भी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, घर पे अपना कमाती हूँ, तो मतलब इस लायक बना दिया। तो मैं चाहती थी कि इनकी बातें सारी समाज में आए और सब लोग इनसे कुछ सीख लें। तो आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशनल मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और प्यारे प्यारे से कमेंट लिखना नहीं भूलना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जिसकी भी सास या जिसकी भी बहू एक दूसरे में मिल के ना रहते हों, एक दूसरे को परेशान करते हों, तो उनको ज़रूर शेयर करना। जिनके घर में बहुत ज़्यादा दुख हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, उनको ये चीज़ ज़रूर शेयर करना। मैं आज फेस टू फेस आप लोग को बात करके बता रही हूँ वीडियो में। ऐसे मैं हमेशा काम करते हुए बताती हूँ हर कुछ, लेकिन आज मैं अपने फेस से मतलब वीडियो बना रही हूँ आप लोग के सामने। तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस इतना जानती हूँ कि घर गृहस्थी संभालना आता है और मेरी सासू माँ मेरे से खुश रहती है। और आप लोग को अभी होली की वीडियो जब डाली थी मैंने अपने फ्रेंड के साथ में, तो उसमें भी बताया था कि मेरी तारीफ़ करते हुए ये थकती नहीं है। उसी दिन मेरे दिमाग में आई ये बात कि मेरी सासू माँ की भी बात सारे के सामने जानी चाहिए, तभी आज मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आप लोग को बताना शुरू किया इस बात के बारे में कि दूसरों से मुझे सुनने को मिलता है कि आपकी सासू माँ बहुत तारीफ़ करती हैं आपकी। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आप लोग को भी बताऊं कि मेरी सासू माँ मेरे बारे में क्या क्या कहती हैं सबसे। तभी आज मैंने आप लोग के सामने अपनी सासू माँ को बैठाया और इतनी सारी बातें आप लोग को बताई अपनी ज़िंदगी की। और बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं हो सकती, पर गाइज़ यहीं पे वीडियो मेरे को समाप्त करना पड़ेगा ब्लॉग को। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और नई उम्मीदों के साथ में, नए एक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा मैं कुछ दिखा